बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे के पेंच से ज्यादा चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। इस बीच पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा बनता है और वे ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं। पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दल, दिल और परिवार कभी नहीं मिल सकता है। पशुपति पारस ने कहा कि हम लोगों का दिल टूट चुका है। हालांकि सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे का फैसला चुनाव की घोषणा से पहले ही हो जाएगा। पर सवाल यही है कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान। चाचा भतीजे में घमासान का क्या है समाधान? तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों से संपर्क साध रही है। बिहार में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सभी की नजर टिकी है। पर सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति और चिराग में सुलह की कोशिश हो रही है। पशुपति ने बिहार बीजेपी प्रभारी से भी मुलाकात की है। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई। इस दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा है और वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाएं, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दिल, दल और परिवार कभी नहीं मिल सकते। पासवान परिवार में झगड़े से एनडीए की मुश्किल ये है कि पासवान फैमिली में उत्तराधिकार की लड़ाई है। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन? हाजीपुर सीट पर चिराग और पशुपति आमने सामने हैं। हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान अड़े हैं, जबकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। चाचा भतीजे के सवाल पर कहा कि सभी लोगों से बातचीत चल रही है, इसके बाद सभी सूचना दे दी जाएगी। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के पहले ही पूरा होगा। चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या? साथ में आज नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के पेंच से ज्यादा बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा भतीजा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे के पेंच से ज्यादा चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की बात है। चाचा और भतीजा की लड़ाई पर एनडीए के नेता बीच बचाव का बयान देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजा के पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। ऐसे में सवाल है कि दोनों के बीच सुलह का फॉर्मूला क्या होगा, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जब चचा भतीजा का उद्देश्य एक है कि देश को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना और मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना, तो सीट शेयरिंग कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को चचा भतीजा कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि पीएम मोदी पर उनका अटूट विश्वास है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कहेंगे वे वैसा ही करेंगे। एनडीए में कभी सीट को लेकर खींचतान की स्थिति नहीं रहती है। एनडीए का एक नेचुरल अलायंस रहा है। कमोवेश यही स्वरूप पिछले लोकसभा के चुनाव में भी रहा है, जहां बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें जिता करती थी। इस लोकसभा के चुनाव में कुछ अन्य दल भी हमारे साथ एनडीए में हैं। सीटों का बंटवारा पूरे समन्वय के साथ होगा। कुछ सीटों को लेकर बहुत तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, लेकिन सही समय पर सही तरीके से हर एक सीट पर सही उम्मीदवार उतारे जाएंगे ताकि जनता का आशीर्वाद पूरी तरीके से मिल सके। देखिए, जो हमारी पार्टी और हमारे संगठन के अंदर
या एनडीए अलायंस की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, सीटों के बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, चाचा भतीजा में क्या हो रहा है, हाजीपुर कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अरे मेरे भैया, आप अपने घर को देखिए, दूसरे के दरवाजा खुला हुआ दरवाजा में झांकने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया है, टाइम पे सब कुछ आ जाएगा। चाहे हाजीपुर का मसला हो, चाहे मेरे सीट के शेयरिंग का लेकर के बात हो, हम कितने सीट पे लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी मजबूती बिहार प्रदेश में दिखा चुकी है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के वजह से देर हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने एक जिद ठाना है कि हाजीपुर से वो लड़ेंगे चुनाव। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। हमने तो पहले ही कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पंच की भूमिका में है और हमारे नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सीट से सांसद भी हैं और चिराग पासवान जमुई से हैं। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने ही सहयोगी जदयू से भीतर घात करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया और जदयू के कई उम्मीदवारों को हरवाने में चिराग ने भाजपा की मदद की। अब नीतीश कुमार कतई नहीं चाहेंगे कि चिराग की बिहार में कोई राजनीतिक हैसियत हो और भाजपा पर नीतीश कुमार का दबाव है। और हमने तो ये सुना है कि उनके चाचा को तो एक सीट देने के लिए भी भाजपा तैयार नहीं है, शायद एक समस्तीपुर मिल भी जाए। मतलब चाचा भतीजा को निपटाने में भाजपा लग गई है। तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि चाचा और भतीजे के बीच में किस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल चिराग पासवान जो हैं वो उनका कहना यह है कि उन्हें 6 लोकसभा की सीट चाहिए, यानी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकले उसमें 6 सीट चिराग पासवान को चाहिए और 5 सीट की मांग पशुपति पारस कर रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर जो है वो मेरी विरासत है, तो वहीं पशुपति पारस का कहना है कि हाजीपुर सीट जो है वो रामविलास पासवान ने मुझे दी थी, मैंने वहां चुनाव लड़ा था और इस बार भी दावेदारी मेरी ही बनती है। हाजीपुर सीट पर मेरी दावेदारी है, ये चिराग पासवान का कहना है। तो वहीं पशुपति पारस जो है वो कहते हैं कि जमुई से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जमुई से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो एक एक सीटों को लेकर के दावे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ पशुपति पारस का कहना है कि हाजीपुर सीट हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और इनका कहना है चिराग पासवान का कि हाजीपुर जो है वो मेरी विरासत है, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रामविलास का असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, वो ऐसा कह रहे हैं। तो उनका कहना है पशुपति पारस का कि राजनीतिक उत्तराधिकारी रामविलास पासवान के वो हैं। और इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये सभी यानी कि चाचा और भतीजा जो है वो एक साथ आ जाएं तो आसानी होगी सीट शेयरिंग में, और इसलिए बात भी की जा रही थी पशुपति पारस से। बिहार बीजेपी प्रभारी जो है विनोद तावड़े, उन्होंने मुलाकात की, बात भी की, लेकिन बात बनी नहीं। अब पशुपति पारस का कहना है कि हाजीपुर सीट पर जो है मेरी उम्मीदवारी बनती है, मेरा हक है। तो ऐसे में जो घमासान है वो बढ़ता चला जा रहा है। सुलह की कोई भी बात नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि चाचा और भतीजे के बीच सुलह करा ली जाए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में मंथन जारी है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत लगातार जारी है। सहयोगी दलों से बीजेपी बातचीत कर रही है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कोशिश में चिराग पासवान और पशुपति पारस की वजह से देरी हो रही है। अलग अलग वार्ता बीजेपी के सीनियर नेता अपने अलग अलग दलों के साथ कर रहे हैं, बातचीत की जा रही है। चुनाव की घोषणा से पहले सीट शेयरिंग फाइनल करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी तक फाइनल सीट शेयरिंग हो नहीं पाया है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो चाचा पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे और जल्द बातचीत के जरिए सीटों का फॉर्मूला तय करने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय हो जाए, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। देखने वाली बात होगी कौन सा फॉर्मूला निकलता है जिससे सभी दल सेटिस्फाइड हो जाते हैं।